हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। तो आइए यहाँ पे जानेंगे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है, जान लेते हैं। हमें प्रश्न में पूछा है कि जो डीएनए की द्विकुंडली संरचना होती है, डीएनए कैसा होता है, द्विकुंडल वाला, इस तरीके की कुछ संरचना होती है डीएनए की, इस तरीके की डीएनए की संरचना होती है। तो डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना होती है, उस संरचना को सेमी कंजर्वेटिव रूप भी कहा जाता है। सेमी कंजर्वेटिव जैसी संरचना आप देख सकते हैं, सेमी कंजर्वेटिव संरचना। तो डीएनए प्रतिकृति के लिए, डीएनए की जो प्रतिकृति होती है, प्रतिकृति के लिए इस सेमी कंजर्वेटिव रूप किस तरीके से सहायक होता है, किस तरीके से सहायक होता है, इसके लिए वाटसन व क्रिक दोनों वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए जो है उसकी संरचना को देखा, तो इन्होंने कौन सी उस विशेषता को देखा इस संरचना में जिससे पता लगता है कि डीएनए प्रतिकृति में यह संरचना सहायता होती है, वो विशेषता हमें बतानी है केवल। तो दोस्तों देखिए, डीएनए की द्विकुंडली संरचना देखिए हमने कैसी होती है। ये द्विकुंडली संरचना में दो रज्जुक होते हैं, दो रज्जुक होते हैं जो कि आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे कि एक रज्जुक यदि 5' से 3' की ओर है तो दूसरा रज्जुक 3' से 5' की दिशा में होगा, पहला रज्जुक और दूसरा रज्जुक। और अगर यहाँ पे इस स्थान पर एडेनिन होगा तो उसके सामने थाइमिन होगा, अगर यहाँ पे ग्वानिन होगा तो उसके सामने साइटोसिन होगा। और इसी तरीके से क्रम चलते चलते क्या बनता है, डीएनए की संरचना बनती है। तो ये जो एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, विपरीत होते हैं लेकिन पूरक होते हैं। तो ये जो एक दूसरे के पूरक होने की जो विशेषता है, इसी वजह से डीएनए की प्रतिकृति में सहायता मिलती है। तो जो विशेषता है वो क्या है कि दोनों रज्जुक एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। लिख लेंगे, दोनों रज्जुक एक दूसरे के पूरक होते हैं और इस कारण जो है प्रतिकृति में सहायता मिलती है। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।